छठा क्या कर रहा है, यदि बिंदु 1,2 4,22 फिर x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात कीजिए। अब क्या, अब इसे रेखा से थोड़ा सा बढ़ा दिया, डेवलप कर दिया है। समांतर जो 4 गो बिंदु दे दिया है, जो आपका किताब में है समांतर चतुर्भुज है, मतलब एक चरकोटा तरफ के ले लेते हैं चतुर्भुज। ठीक है, इसमें क्या करना है, बिंदु देने हैं, इसका नाम देते हैं A B C D। ठीक है, तो आपको ये नहीं करा है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करा है। कहा देखिए समझिए क्या करा है। पहले तो ये 1,2 हो गया, 1,2 B क्या हो गया, B आपका है 4,22 फिर आपका है C x, 6 D क्या है 3,5। ये तो हो गया। मैथ आपको क्या करा है, चतुर्भुज का शीर्ष दे दिया। मैथ आपका क्या करा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहां x है और y है उसका मान हमको निकाल देना है। मैथ हमको क्या करा है कि x और y का मान निकाल देना है, तो उसको निकालेंगे कैसे, तो देखिएगा ये तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो गया। समांतर चतुर्भुज में आपको क्या बोलता है, y और x का मान निकालना। तो इसका एक खासियत है समांतर चतुर्भुज का कि जो इसका विकर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका विकर्ण होता है, इसका विकर्ण क्या होगा AC। ठीक है, और क्या हो जाएगा BD। इसका जो विकर्ण कोई जो बिंदु हुआ, ये बिंदु दोनों विकर्ण का समझिएगा। मैथ का कहाँ से लेकर इसको जा रहे हैं, एक ये रेखा हो गया यहाँ से यहाँ तक AC, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये BD हो गया, इसका भी मध्य बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। यानी यहाँ पे एक बिंदु कटा 0, यानी हमको ये पता चल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण का मध्य बिंदु होता है एक ही बिंदु पर होता है। मैथ का प्रोसेस समझिएगा, समांतर चतुर्भुज का जो मध्य बिंदु होता है एक ही बिंदु पर होता है। तब इसको यानी मध्य बिंदु पर इसको ले जाएंगे तो मैथ आराम से बन जाएगा। क्या फिर से, जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, इसका ये रेखा हो गया, इसका ये रेखा हो गया, तो दोनों को देखिए तो जो बिंदु बीच वाला भाग है, जैसे एक रेखा है, इसका ये बीच वाला भाग है, तो दोनों का विकर्ण तो एक पर से टकरा रहा है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण का बिंदु है, जो ये बिंदु है एक ही मध्य बिंदु पर होता है, ये कह सकते हैं। तो इससे हमको क्या फायदा होगा कि यहाँ से यहाँ इसको दूरी निकालेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, और फिर इसको ये निकालेंगे और दोनों को बराबर करके x y का मान निकाल लेंगे। फिर समझे क्या मैथ कर रहा है कि एक रेखा ये तो ले लिए, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों का विकर्ण का एक ही बिंदु आ रहा है। तो यहाँ से हमको मौका का फायदा मिल गया कि मध्य बिंदु का हम सूत्र जानते हैं। किसी भी रेखा का बीच वाला भाग निकालना है तो मध्य बिंदु का सूत्र हो जाता है। मध्य बिंदु का सूत्र हम लिखले ही है x1 + x2, तो से हमको फायदा है कि मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु ई रेखा के मध्य बिंदु निकाले करेंगे और फिर ई रेखा के मध्य बिंदु निकालेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। कहाँ से, तो दोनों का विकर्ण देखो एक ही बिंदु पर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर कर देंगे तो x y का मान ऑलरेडी निकल जाएगा। चलिए मैथ बनाते हैं, पहले तो समझा दिए, अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों कर दीजिए, विकर्णों का 2 गुना हो जाएगा, विकर्णों एक ही बिंदु पर होता है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है कि एक ही बिंदु पर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, AC है और BD है, तो AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का सूत्र आपको पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। कैसा रेखा है, ऐसे रेखा होगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x, ठीक है, अब बटा AC के मध्य बिंदु बटा 2। यहाँ तक आप कुछ देखो तो x1 कितना है 1, x2 x + 2, तो ये तो एगो का निशान निकाला। ये तो इस समझ यहाँ पे लिख देना x का मध्य बिंदु के लिए 1 + x2, तो इसको x टाइप के कर देना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर y बराबर, तो y1 + y2 बटा 2। फिर क्या करेंगे, y1 कितना है 2, फिर y2 बटा 2, तो y बराबर 8 बटा 2 यानी 4। यानी इसका जो मध्य बिंदु निकाले x बराबर आ गया कितना, ये हो गया, और ये कौन एगो यह है y बराबर ये 4 आया। तो यहाँ तक तो हो गया, ये एक तरह के आ गया, यानी AC का मध्य बिंदु लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब
AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 + x/2 और एक हो जाएगा 4, एक वही निकाल लिए। इसी तरह पुनः अब जाएंगे, पुनः BD ये विकर्ण वाला BD के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में x बराबर क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस फिर जैसे x का किए थे, 4 + 3 हो जाएगा ना, ब्रेक कर रहे हैं 4 + 3 और x1 होता है ना, x1 आई y1 आई x2 आई y2, तो क्या कर देंगे हम, ब्रेक कर रहे हैं 4 + 3/2 यानी 7/2 ना, बराबर में 7/2। फिर y के लिए क्या हो जाएगा, x1 + अच्छा y1 ब्रेक के मार दो ना, क्या है y हो जाएगा y + 5/2 यानी BD के बिंदु क्या हो जाएगा, BD के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु कौन कौन, y प्लस, सही ना, y + 5/2, चाहे आगे तू 7/2 लेगा, गलती थोड़े हो जाती, कमा फिर क्या कर देंगे 7/2, जैसे आगे x से ना रहता है तो x से रखो, क्या दिक्कत है, ये है पहले ना जी, तो 7/2 और फिर y + 5/2, फिर हम निकालेंगे। यहाँ के बाद किसी को दिक्कत है पहले बोल लेगा। यहाँ पे क्या किए हैं, AC का मध्य बिंदु निकालें तो 1 + x/2 और कॉमा 4 आए थे, इसको समीकरण 1 बना दिए। फिर BD का मध्य बिंदु निकालें तो 7/2 और कॉमा y + 5/2, इसको समीकरण 2 बना दिए। आपको पता है कि अभी हम जब इसका समांतर चतुर्भुज के गुण है कि दोनों का विकर्ण एक ही बिंदु पर होता है, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे पुनः, अब लास्ट प्रोसेस है, समीकरण 1 तथा 2 से का कीजिएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा नहीं, दोनों एक दूसरे के बराबर यानी इक्वल है। कैसे, कहा कि दोनों का एक ही बिंदु पर है, तो क्या करेंगे 1 + x/2, 4, ये तो समीकरण 1 हो गया, बराबर है किसका, समीकरण 2 का। कैसे बराबर है, क्योंकि इसका भी बिंदु यही है और इसका भी बिंदु यही है, तो दोनों का मध्य बिंदु बराबर है ना, है AC का भी मध्य बिंदु यही है अब, और BD का भी मध्य बिंदु यही है, तो दोनों का यानी मध्य बिंदु तो हम निकाले हैं और मध्य बिंदु दोनों के बराबर है। तो फिर क्या करेंगे 7/2 y + 5/2। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको x y का मान निकालना है, और जब हमको एक पता चल रहा है कि मध्य बिंदु बराबर है तो उसके बाद हम देखेंगे इसको बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। यह ध्यान दो, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर दिए। अब देखो बराबर है तो ये x है, ये भी x है, और ये y है और ये भी y, दोनों का इसमें क्या कर देंगे, ध्यान देना, दोनों एक दूसरे को चाहिए बराबर है, इसको क्या लिख देंगे 1 + x/2 बराबर 7/2, एक भाग में इधर कर दिए। फिर क्या करेंगे 4, समझ में आ रहा है, 4 बराबर y + 5/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, नीचे बराबर में कर जाता है, कर देंगे, हमारा x y के मान निकालना, 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 यानी x = 6, यहाँ पे x = 6 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें नहीं कट रहा है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यही तो रास्ते हैं। फिर क्या करेंगे y + 5, सही ना, बराबर 8, तो y = 8 - 5, तो y = 3 यानी x = 6 y = 3।